और उसने एक मिनट में इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को वायरल करके और छक्का मार के मिली भगत के साथ अदालतों को धोखा दे के लड़की को जो है वो ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया। तो ये गैंग नहीं तो और क्या है। इसमें केस साबित करने कराने वाली बातें जो हैं वो अब गुजर चुकी हैं, उसमें सारा कुछ साबित हो चुका है। बच्ची को रातों रात ही गायब कर दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट का बहाना बना के उसको यहाँ पे पेश कर दिया गया, जो इनकी रिट आते ही खारिज होगी। और अब इस तरह के मुल्ज़म को जो एक दिखने में मामूली माली लगता है, अब आप मुझे बताएं क्या लव स्टोरी, अगर ये लोग कहते हैं कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लव स्टोरी है, तो क्या लव स्टोरी में ऐसे होता है कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल और इस तरह से उसको लेकर आना और वालिदैन के साथ मिलने ना देना ताकि बच्ची जो है वो सच ना उगल दे। और ये कौन सी अंधेर नगरी और कौन से कानून में लिखा है कि आपके पास एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, शादी का निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल रिकॉर्ड, पासपोर्ट। हारिस, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जो जैसा कि आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने रिट दायर की हुई थी हरासमेंट की के ज़हीर की वालदा की तरफ से कि इन्हें इल्लीगली तौर पे हरासा ना किया जाए। तो बेसिकली ये रिट तब होती है जब आपके ऊपर कोई FIR ना हो, पर्चा ना हो। तो जिनके ऊपर पर्चे हों उनके लिए ये रिट नहीं बनती, इसीलिए मौजूदा अदालत ने आज ये रिट जो है वो खारिज कर दी और उन्होंने क्लियरली इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी, सिंपली इस रिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, खारिज कर दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट का मौजूद जज साहबान ने फैसला देखा और उन्होंने कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। अब आते हैं सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर, तो वो मैं उसका लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ें तो उन्होंने यही लिखा है कि लड़की का जो बयान है, वी आर नॉट इनक्लाइंड टू इशू एनी डायरेक्शन विद रिगार्ड टू स्टेटमेंट ऑफ एलिज्ड अबडक्टी। तो मतलब ये जो हमने बयान लिखा है इसकी कोई हम किसी अदालत को डायरेक्शन नहीं जारी कर रहे कि आप यही बयान नोट करें। उन्होंने कहा मामला ट्रायल कोर्ट में लेके जाएं, ऑर्डर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है और ट्रायल कोर्ट ये देखेगी कि निकाहनामा सही है या गलत है और बच्ची की जो उम्र है वो सही है या गलत है, और ये सारी चीज़ों का उम्र वगैरह का तयन करने के बाद ट्रायल कोर्ट इस केस का फैसला करेगी। हम इसमें मज़ीद टच स्टोन में नहीं जाना चाहते। ये ऑनरेबल कोर्ट का जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था और असूल के मुताबिक तो बच्ची जो थी वो प्रोड्यूस होनी थी ट्रायल कोर्ट में और वहाँ पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो चैलेंज किया गया था ये दोबारा होना था। लेकिन हुआ क्या, बच्ची को रातों रात ही गायब कर दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट का बहाना बना के उसको यहाँ पे पेश कर दिया गया, जो इनकी रिट आते ही खारिज होगी। और अब इस तरह के मुल्ज़म को जो एक दिखने में मामूली माली लगता है, अब आप मुझे बताएं क्या लव स्टोरी, अगर ये लोग कहते हैं कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लव स्टोरी है, तो क्या लव स्टोरी में ऐसे होता है कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल और इस तरह से उसको लेकर आना और वालिदैन के साथ मिलने ना देना ताकि बच्ची जो है वो सच ना उगल दे। और ये कौन सी अंधेर नगरी और कौन से कानून में लिखा है कि आपके पास एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, शादी का निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल रिकॉर्ड, पासपोर्ट। ये सारा केस तो साबित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद एक डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट जो ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो किसी सूरत बनता ही नहीं। ये तो तब होता है जब एज क्लियर ना हो और जब किसी बारे में बहाम हो। और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के निस्बत में डॉक्टर फिजिकली कैसे कह सकता है किसी इंसान किसकी उम्र इतनी है। और ये टेस्ट मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर मैंने थोड़ी रिसर्च भी की है और कल इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के थ्रू सुबह 7 बजे जो है एक USA से जो MD हैं, एक USA के हॉस्पिटल में डॉक्टर शुजात अली, उनका मुझे किसी रिसोर्स के ज़रिए उनसे मेरा रब्ता हुआ जो इस काम में एक्सपर्ट हैं। और वो कहते हैं कि अगर ये USA से भी करवाना चाहें तो हम इनको ये मेडिकल टेस्ट करवा के दे सकते हैं। ये ऐसा तो किसी दुनिया में नहीं होता और ये अंधेर नगरी है कि ये काम एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का होता है, जो एक 3rd क्लास डॉक्टर MBBS ने इसका ये नहीं बताया कि उसका मेथड ऑफ ओसिफिकेशन टेस्ट क्या है, एक्सरे रिपोर्ट कोई नहीं। और उसने एक मिनट में इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को वायरल करके और छक्का मार के मिली भगत के साथ अदालतों को धोखा दे के लड़की को जो है वो ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया। तो ये गैंग नहीं तो और क्या है।
इसमें केस साबित कराने वाली बातें जो हैं वो अब गुजर चुकी हैं, उसमें सारा कुछ साबित हो चुका है, लेकिन अब मानने के लिए कोई तैयार नहीं। मौजूदा अदालतों को अगर गुमराह किया जा रहा है तो ये गुंडागर्दी जो है वो हम इसमें इदारों की नहीं चलने देंगे, इंतज़ामिया इदारों की। इसमें आखिरकार ये जो सिंध का कानून है वो लागू होना ही होना है, जो 18 साल है। और पंजाब के कानून के मुताबिक भी देखा जाए तो बच्ची बालिग नहीं है। दूसरी बात, शिया या सादात के फ़िक़्ह मकतब के मुताबिक वली की इजाज़त के बगैर निकाह की कोई हैसियत नहीं है। तीसरी बात, ये जो निकाह नामा है इसको हमने जाली साबित कर चुके हैं, और इसी वजह से निकाह का गवाह और कारी जिसने निकाह पढ़ाया था वो आज भी जेल में है, और पिछले 1.5 महीने से जेल में है और आपके सामने है, और अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। और ये सारी चीज़ें साबित करने के बाद अब इस केस में रह क्या गया है, ये सिर्फ एक गैंग जो है उसको बचाना चाह रहे हैं, और जो किसी सूरत उसको नहीं भी ये बचा सकेंगे। हक और सच की बात होनी ही होनी है, इस तरह से नहीं होना। और इसी वजह से आज मेहदी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी के मामले में एक मुस्तकिल मजाजी का और डट के खड़े हुए हैं, और आज लाखों हज़ारों लोगों चले गए हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह से ये सिर्फ मेहदी का या शिया सुन्नी का या किसी मज़हब का नहीं, सब इंसानियत का मामला है, सब बहन भाइयों का मामला है, हम भी बेटियों वाले हैं। इसमें अगर ये समझते हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियों के इस तरह से जाली मेडिकल बना के और ये उनको किक ऑफ करके वालदैन को रद्दी की टोकरी में फेंक कर उनकी बेटियों का गलत इस्तेमाल करेंगे और इस माशरे को ख़राब करेंगे, तो ये किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। और इसमें हम हर फोरम तक जाएंगे, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट तक भी हमें जाना पड़ा तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, हम ज़रूर जाएंगे। और लोगों को इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी गैंग है उसको हम बेनकाब करेंगे। पहले भी ये कहते थे कि बच्ची प्रोड्यूस नहीं होनी, ये नहीं होना, तो इसमें अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी हद तक कामयाबी दी। अब मुल्ज़मान कस्टडी में है, निकाहनामा जाली साबित हो चुका है, इसीलिए वो कस्टडी में है। तो अभी तक FIR जो है वो कैंसिल नहीं हुई। तो यहाँ से आप देखें कि क्या एक रह गया है, क्या एक सैंक्टिटी रह गई है कि FIR कैंसिल नहीं और मुल्ज़म को रिलीज़ भी कर दिया गया, ठीक है, जो कि रेप का मुल्ज़म है। किडनैपिंग एंड अबडक्शन से तो बात आगे जा चुकी है। तो लड़की के बयान से क्या होता है, अगर लड़की जो है वो है ही माइनर, उसके बयान, ये अगर सिर्फ लड़की के बयान और झूठे मेडिकल की बेस से अगर इस केस को ख़राब करना चाहते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है, और लड़की को मुसलसल हिप्नोटाइज किया जा रहा है, और उसने 2 मिनट की मुलाकात में वालदैन को सच बता दिया, और यही वजह है कि वालदैन के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और बच्ची जो है उसको बाहर से ही बड़ा ही जालमाना तरीक़े से, जैसे कोई जंगल का कानून होता है, और करवा के, और ये अंधेर नगरी है, इसको कभी ऐसे नहीं होने देंगे। अब बहस मबासे वाली और दलीलों वाली बातें तो बहुत होगी। इसमें अब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, और इसमें अगर ये मेहदी साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो एविडेंस हैं इनको दुरुस्त नहीं माना जाता और मेरिट के ऊपर फैसला नहीं किया जाता, इन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं करवाई जाती, ये काम तो ये बनता था कि एक तफ्तीशी ऑफिसर इनकी तफ्तीश वेरिफिकेशन करवाता ताकि पता चलता डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं, और इनकी वेरिफिकेशन के बाद एक रिपोर्ट पेश करता और मेरिट के ऊपर फैसला करता। अगर वो नहीं करता तो अल्टीमेटली पूरे मुल्क में जो मेहदी साहब के साथ लोग निकलेंगे, और ये सब की माओ बहनों बेटियों का मामला है, और इसमें किसी सूरत इन लोगों को स्पेयर नहीं किया जा रहा। हालांकि ये लोग मेहदी साहब को भी थ्रेट कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं, लेकिन हम मुस्तकिल मजाजी से खड़े हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मैं एक खुशखबरी दे दूं, इसमें अली बदर साहब भी हमारे साथ पूरा स्टैंड कर रहे हैं, और ये हमारी बदर लॉ एसोसिएटी की पूरी टीम, इसमें 3 ब्रांचेस हैं बदर लॉ एसोसिएट की, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, और तीसरी हम कराची में बनाने जा रहे हैं, जो इसी वजह से हम बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम इस तरह के लोगों के लिए हम फाइट करेंगे। और इसका हमने एक मकसद बना लिया अपनी ज़िंदगी का। इसमें अली बदर साहब ने भी आज पेश हुए थे, उन्होंने भी मुझे यही कहा है, और इनको हम बेनकाब करके छोड़ेंगे, ये जितने भी ताकतवर लोग हों, और इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आप लोग मायूस ना, पुरुमीद रहें, और इसमें दुआ करें कि अल्लाह ताला इस गैंग को बेनकाब करने में हमारी मदद